हेलो। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक आप लोगों को पॉइंट नंबर 14 में पढ़ा चुका था और मैंने कहा था कि चलिए मैं आपको टोटल 15 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चंस करवाने की भी मैं कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी साथ करवा रहा हूँ। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, आपको इन क्वेश्चंस के और इस थ्योरी के अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। इसी को आप लोग 3-4 बार पढ़ लीजिए, बिना मतलब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम लोग कैसे कर पाएंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना। आपके सामने जैसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास आता है तो उसको हमेशा पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए उसको आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहां पर कोई भी जो ट्रायंगल अपने पास बना होता है, कोई भी जो ट्रायंगल अपने पास होगा वो हमेशा ध्यान रखना 3 लाइन से मिलकर बनता है। अपने पास 3 रेखाएं दी हुई मिलेंगी, वहां पर एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वहां पर वाई एक्सिस भी हो सकता है, या कोई भी 3 लाइन भी हो सकती हैं। उनसे मिलकर जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है वो उसका एरिया हम लोगों से पूछेगा। 3 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति ट्रायंगल होगी, तो 3 साइड हम लोगों को चाहिए। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। तो यहां पर देखिए अपने पास सबसे पहले कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लोगों को पता होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू अपने पास पहली जो इक्वेशन दी हुई है वो 12, ये दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू अपने पास 1 है और x इक्वल्स टू 0। ये 3 लाइन अपने पास दी हुई है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस की, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से अपने पास है, 0 है, 1 है, ये अपने पास x एक्सिस होगा, ये अपने पास 3, 4, 5, 6 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1, -2, -3 ऐसे जाएगा और नीचे की तरफ -1, -2, -3। तो कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर ग्राफ अगर आ जाते हैं, 3 अगर अपने पास इसके लाइन की 3 इक्वेशंस अगर अपने पास हैं तो कैसे कर पाएंगे? अपने पास सबसे पहले इसको ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि आपके पास 2 मेथड होते हैं, पहले भी मैं समझा चुका हूं। या तो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से, या तो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें एक बार तो x का मान 0 और एक बार अपने पास y का मान 0। तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4, और y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो एक तो 0,4 है, तो 0,4 अपने पास मान लीजिए यहां पर है, और 6,0 मान लीजिए यहां पर है। या तो अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका ये है लाइन ड्रॉ करने का, या अपने पास मेथड क्या हो सकता है, इसको ऐसे नहीं करके हम लोग कंपेयर करते हैं इंटरसेप्ट रूप में। अपने पास यहाँ पे सभी जगह 12 का भाग दे दो तो x/6 होगा, यहाँ 12 का भाग दोगे तो y/3 होगा, और यहाँ पर कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1। और जैसे ये बराबर में 1 आ जाए तो आपको सोचना है कि x को काट रहा है 6 पर, y को काट रहा है 3 पर। तो एक इक्वेशन x को तो काट रहा है 6 पर और y को काट रहा है 3 पर। अपने पास यहाँ पर y को क्या 4 पर काटेगा? क्या y को कितने पर काटेगा? 4 पर। जैसे ही 12 का भाग दोगे सभी जगह 12 से तो x/6, यहाँ 12 का भाग दोगे तो 4 बार, और यहाँ 12 का भाग दोगे तो 1, तो ये यहाँ पर काटेगा। तो एक तो लाइन अपने पास ये आ गई, ये लीजिए। और आप कहोगे हमें लाइन 3 चाहिए सर, तो दूसरी लाइन यहां से ड्रॉ करो आप लोग। ये जो अपने पास है अपोन में 1 लाओगे तो x को किस पर काटेगा? 1 पर, y को किस पर काटेगा? -1 पर, और बराबर में 1, 1 से डिवाइड कर दो। ऐसी सिचुएशन हमें बनानी है, और आप लोग कंप्लीट अगर देखोगे तो पहले वाली चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी, याद रखिए। तो x को काट रहा है 1 पर और y को काट रहा है -1 पर, x को 1 पर और y को -1 पर। तो दूसरी अपने पास ये लीजिए, ये लाइन अपने पास हो गई है, 2 लाइन हो गई है। अब ट्रायंगल तो अपने पास ये भी बन रहा है सर, इसका भी एरिया पूछ सकता है, इसका एरिया भी पूछ सकता है, इसका अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो 2 ही लाइन आई है। जब तीसरी लाइन अपने पास आएगी, तीसरी लाइन दी हुई है x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 याद रखना y एक्सिस होता है।
x इक्वल टू 0 जो होता है वो अपने पास y एक्सिस होता है। तो इन तीनों से घिरा हुआ जो एरिया है, ये वाला एरिया इन तीनों से बाउंडेड है। ये वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है। ये वाला एरिया अगर पूछा है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये तो देखिए यहां से यहां तक अपने पास 4 है, नीचे वाला -1 है, तो यहां से यहां तक ये जो अपने पास हुआ 4 और अपने पास -1, ये तो मुझे बताइए क्या 5 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो अपने पास जो है ऊपर 4 नीचे 1, तो बेस तो हो गया 5। और हाइट निकाल लो। हाइट कैसे आएगी? दोनों इक्वेशंस को आप लोग सोल्व कर लीजिए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग निकाल लीजिए। 2x + 3y = 12 है और यहां पर इंटू कर दो 2 से, तो 2x माइनस अपने पास 2y, या 3 से इंटू कर दो 3x - 3y बराबर अपने पास 3 हो गया। ये अपने पास यहां पर कट गया, तो 5x = अगर 15 है तो x का मान कितना आ गया 3, और x का मान 3 अगर यहां पर रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये अपने पास है 3,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। तो मुझे बताइए ये बेस तो 4 है और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो तो अपने पास 3 होगी 2 होगी। आप कहोगे सर 3 होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस। बेस तो कितना है 5 और हाइट कितनी है 3, तो आंसर कितना आ गया 7.5 या 15/2। ये ए अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है सभी बच्चे एकदम ठीक से समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर, पहले मैं 48 तक के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं पिछली क्लास में। आज 49 50 सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को आप लोग समझिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर नंबर वाइज हम लोग कर लेंगे। यहां पर देखिए 5x + 7y, इसको अगर ड्रॉ करना है आपको कभी भी, ये अपने पास अगर कभी भी ड्रॉ करना है तो 5x + 7y = 35। 5x + 7y मैं फिर सिखा देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो जब भी इसको ड्रॉ करना है, तुरंत अगर ड्रॉ करना है तो इसका तरीका होता है कि सब जगह 35 का भाग दे दो, तो x के नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, y के नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 1। तो x को किस पर काटेगा 7 पर, और y को किस पर काटेगा 5 पर। ये 5 है और x का मान कितना है 7 है। ये लीजिए अपने पास x को काटेगा 7 पर और y को काटेगा 5 पर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हो तो 4x + 3y = 12, 4x + 3y = अपने पास 12 है, तो सब जगह 12 से डिवाइड कर दो। यहां 12 से डिवाइड करोगे तो x/3, यहां 12 से डिवाइड करोगे तो y/4, और ये अपने पास बराबर में 1 है। और बराबर में 1 आते ही समझ जाना x को काट रहा है 3 पर और y को काट रहा है 4 पर। x को काट रहा है 3 पर और y को कितने पर काट रहा है, ये मान लो 5 था तो ये 4 हो गया, ये लो इस पर काट रहा है। एक अपने पास एक्स एक्सिस है, तीसरी जो लाइन है वो अपने पास एक्स एक्सिस है, ये लो इन तीनों से। तो इन तीनों से सर ट्रायंगल तो अपने पास बना ही नहीं, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो ट्रायंगल तो तब बनेगा ना जब आप लोग इसको आगे बढ़ाओ। ये लाइन यहीं थोड़ी ना रुक गई, इसको आगे इधर भी बढ़ाइए, इस ग्रीन वाले को भी आगे बढ़ाओ। ये लो आगे बढ़ाने पर जैसे आप लोग आगे बढ़ाओगे ये मिल गई, और इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ब्लू वाली, रेड वाली और ग्रीन वाली, ये एरिया हम लोगों से पूछा गया है। अब यहां पर बेस तो ट्रायंगल का अपने पास आ गया है, यहां से यहां तक बेस तो अपने पास 4 आ गया है, लेकिन आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट में भी आप लोग ओनली y का मान निकाल लो, क्योंकि ये अगर x, y आया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ओनली अपने पास कौन सी होगी, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। तो इन दोनों से हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालेंगे तो इसको ऊपर वाले को गुना कर दो 4 से, तो ये कितना हुआ अपने पास 20x + 28y = अपने पास 140। इसको इंटू कर दो 5 से, तो 5 से इंटू करोगे तो 20x प्लस अपने पास 15y = अपने पास 60 है। आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो 13y बराबर अगर 80 अपने पास है तो y का मान जो आ जाएगा वो बताओ क्या 80/13 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, 80/13। तो 80/13 ये आ गया। तो यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया अगर चाहिए तो हमारे पास यहां तक का एरिया नहीं आएगा, जितने ट्रायंगल का बेस लेते हो उसी का अपने पास एरिया आएगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास 4 है और हाइट है 80/13, तो 2 से कट गया है ये 2 बार, तो 160/13 बी अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट पहले वाला ये अपने पास जो क्वेश्चन में करवा रहा हूं, चलिए 54 हम लोग कर चुके हैं, 56 हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उसके बाद अब 48 तक के क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को 48 के बाद 49 वैसे सिस्टमेटिक एकदम शुरुआत हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर करना क्या आपको, अब की बार का इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दो ये लाइन है, ये अपने पास इस प्रकार से है। तो किसी भी लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ ही है, दो लाइन अगर ड्रॉ करनी है आपको, तो मैं तुरंत आपको बता चुका हूं कि इसको अगर कभी भी ड्रॉ करना है तो इसमें 12 से डिवाइड कर दो, तो x/4 होगा, y बाई अपने पास 3 होगा, x/4 प्लस अपने पास y/3 इक्वल्स टू अपने पास 1 है। तो x को काटेगा 4 पर और y को काटेगा 3 पर। x को कितने पर काट रहा है, 4 पर, और y को कितने पर काट रहा है, 3 पर। ये लीजिए, एक तो लाइन अपने पास ये आ गई है। दूसरी लाइन अपने पास हो सकती है यहां से 6x प्लस 8y, तो 60 का भाग दोगे तो x को काटेगा किस पर, 10 पर, y में 60 का भाग दोगे तो 7.5 पर बराबर 1। तो x को काट दिया इसने 10 पर और y को किस पर काट दिया, 7.5 पर। दूसरी लाइन अपने पास ये है, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और एक अपने पास वाई एक्सिस है। ये लीजिए, ये अपने पास ये रहा वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। इन तीनों से घिरा जो क्षेत्रफल अपने पास है, इस चतुर्भुज का एरिया हम लोगों से पूछा है, इस ट्रिपेजियम का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है तो आप लोग एक काम करो, टोटल का एरिया निकाल लो। इस ट्रायंगल का एरिया जिसका बेस तो अपने पास 10 है और हाइट 7.5 है, हाफ इनटू अपने पास बेस तो 10 है और हाइट कितनी है, 7.5 है। इसमें से माइनस कर दो हाफ इनटू बेस तो अपने पास 4 है और हाइट कितनी है, 3 है। 4 इंटू 3 आप लोग माइनस कर दीजिए, तो 75/2 हो गया ये, और ये अपने पास हो गया 12/2। तो माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया है, 63/2। ये अपने पास आंसर आ गया है 63/2। ए ऑप्शन, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो ये ट्रिपेजियम जो बना, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया हम लोगों ने माइनस कर लिया तो ट्रिपेजियम बन गया है। 48 तक जो मिरर इमेज के क्वेश्चंस हैं वो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें एक लाइन की इक्वेशन और साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और दे दे। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग, ट्रिपेजियम का एरिया क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए भाई, ए एक्स प्लस बी वाई एक लाइन की इक्वेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दे तो इसके एरिया का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है c²/2ab। ये कब होता है, जब एक तो लाइन और उसके साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दे दे तो c²/2ab। यही अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो तो इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हैं, c²/2ab। कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इधर आप लोग सीखने की कोशिश करना। देखो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू अपने पास माइनस सी। जब आप लोग डिवाइड करोगे माइनस सी से सभी जगह, ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू अपने पास 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए नीचे आएगा पलट कर, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ यही होना चाहिए माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहां पर जब लाइन ड्रॉ करोगे तो एक्स को कहां पर काटेगा, माइनस सी अपॉन ए पर, इस साइड अपने पास काटेगा। तो ये दूरी सी अपॉन ए है, ये दूरी माइनस सी अपॉन बी है। इससे एक तो लाइन ये है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इससे एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है क्या, ये लीजिए बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये अपने पास आ जाएगा c²/2ab, ये अपने पास एरिया आ जाएगा, ध्यान रखना। आगे हम लोग थोड़ा सा अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये है अपने पास 15 नंबर पॉइंट, जिसमें अपने पास एक रीजन गिवन होगा, एक क्षेत्र गिवन होगा। यहां पर ध्यान रखना इस चीज को, जो मैं आपको 15 नंबर पॉइंट यहां पर समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, कोशिश करना समझने की, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन, यहां पर फॉर्म्ड बाय 3x प्लस 5y माइनस 30। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है 5x
नहीं, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये जो लिखा हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 30 लेस देन इक्वल टू अपने पास 0, इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। एक तो अपने पास ये छुपा हुआ है 3x प्लस 5y माइनस 30 इक्वल टू अपने पास 0, ये तो एक लाइन की इक्वेशन है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये छुपी हुई है 3x प्लस 5y माइनस 30 लेस देन अपने पास 0। याद रखना 2D को कोई भी जो लाइन होती है वो 2D को, टू डायमेंशन को हमेशा दो भागों में बांट देगी। मान लो ये बोर्ड अगर है तो ये वाली जो लाइन है, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये लाइन अपने पास यहाँ पर इसको दो भागों में बांटेगी। या तो इधर वाला रीजन अपने पास आप ले सकते हो या फिर उधर वाला आप लोग ले सकते हो। कोई भी जो लाइन है इनफाइनाइट लाइन किसी भी प्लेन को दो भागों में अपने पास बांटती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, दो भागों में वो डिवाइड करती है कोई भी प्लेन। तो दो भागों में जब डिवाइड करती है तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास सबसे पहले जो है वो तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो कोई भी आप लोगों को बता देगा कि भाई लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो उसका तरीका अपने पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 30 लिख दो और 30 का भाग दे दो। तो x को काटेगा 10 पर, y को काटेगा अपने पास 6 पर और बराबर अपने पास 1 होगा। तो x को काटेगा 10 पर और y को काटेगा 6 पर, y को 6 पर और x को 10 पर। ये लीजिए यहां पर अपने पास ये लाइन हो गई। अब ये जो लाइन है इसके दो रीजन अपने पास होंगे, दो क्षेत्र होंगे। 15 नंबर पॉइंट में आपको बता रहा हूं, या तो उधर वाला रीजन होगा या नीचे वाला रीजन होगा। अब ये हमें नहीं पता कि कौन सा रीजन होगा। इसका पता करने का यहां से ध्यान रखना कि अपने पास ये इधर वाला रीजन भी हो सकता है, इसके बाद ये भी अपने पास हो सकता है और अपने पास नीचे वाला रीजन भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों में से कोई सा भी लेकिन एक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पता करने का तरीका है या तो ऊपर वाले रीजन से कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाए, ये दूसरी सिचुएशन क्या है, ये दूसरा ये है। या तो ऊपर वाले पॉइंट से अपने पास कोई भी पॉइंट आप लोग उठा लीजिए, इससे कोई भी पॉइंट आप लोग उठा लो इस रीजन से, वो इसको सेटिस्फाई कर जाए तो ये रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फिर इधर वाला रीजन होगा। किसी भी रीजन से कोई पॉइंट उठाइए, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो रीजन होगा, नहीं सेटिस्फाई करे तो दूसरा कोई पॉइंट नहीं उठाना, फिर ये उल्टा उसके रीजन होगा। ध्यान रखना, जैसे इससे आप लोग कोई भी पॉइंट उठा लो। यहां पर मैंने क्या किया, 0 0 रखना आसान था तो 0,0 अगर मैं उठा के यहां रख दूं, 0 प्लस 0 माइनस 30 लेस देन 0। तो क्या माइनस 30 जो है वो 0 से छोटा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल माइनस 30 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये इधर वाला रीजन होगा, ये इधर वाला क्षेत्र होगा। बस मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो कोई दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं थी, ये अपने पास ये वाला पॉइंट छोड़ के विपरीत साइड हम लोग बना देते कि उधर वाला रीजन होगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। सर थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करो। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लो इसमें से ये पॉइंट अपने पास कितना था, 10 था और ये पॉइंट कितना था अपने पास, 6 था। इधर से कोई पॉइंट उठा लेते हो, मान लो 11 उठा लिया। जैसे आप लोग इसमें 11 रखोगे तो 11 गुना 3 कितना हुआ, 33। यहां 0 रखोगे तो 0 माइनस 30 लेस देन 0। 3 क्या 0 से छोटा है क्या? आप कहोगे नहीं, ये पॉइंट तो इसमें सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, 3 0 से छोटा है ही नहीं, तो फिर ये इधर वाला रीजन नहीं होगा, दूसरे साइड का रीजन होगा। इतनी सी बात बस मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर यहां से और क्या है, और दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x या तो 0 के बराबर है या x 0 से बड़ा है। तो x इक्वल टू 0 क्या y एक्सिस ही होता है क्या? तो x इक्वल टू 0 पहले तो हम लोगों ने y एक्सिस ले लिया और 0 से बड़ा लेना है। तो इधर अगर लोगे तो अपने पास 0 से छोटा आएगा, सारा का सारा मान, x का मान -1 -2 -3। हमें तो 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से अगर बड़ा चाहिए तो आगे वाला रीजन ये होगा, ये आगे तक जाएगा। कोई भी लाइन इनफाइनाइट तक अपने पास जाती है तो ये इधर वाला रीजन होगा। अब तीसरा पॉइंट जो हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या है कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बराबर 0 है तो x एक्सिस, y ग्रेटर देन 0 है तो एक रीजन होगा। तो यहां से y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है और हमें 0 से बड़ा चाहिए। y का मान नीचे की तरफ तो नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ अपने पास पॉजिटिव होता है। तो ये रीजन अपने पास ऐसे ये वाला आएगा।
तो ये रीजन का क्वेश्चन भी कभी अपने पास आ सकता है, क्षेत्र का क्वेश्चन भी कभी अपने पास आ सकता है। इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? तो आपको अभी तो देखकर अजीब सा लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो आप लोग कहोगे कि सर इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो अपने पास ये वाला है। बाकी में तो दो हैं, इसमें भी ब्लू और ग्रीन, इसमें ग्रीन और रेड, इसमें ब्लू और रेड, इस प्रकार से। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है इसमें तीनों रेड ग्रीन ब्लू तीनों आ गए। तो इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से वो पूछ रहा है कि इस वाले भाग का एरिया बताइए क्या होगा। तो अपने पास एक ट्रायंगल का बेस भी आपके पास है, एक ट्रायंगल की हाइट भी आपके पास है। क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया अपने पास हाफ इंटू बेस 10 है, और हाइट कितनी है? हाइट अपने पास 6 है, तो 2 से कट जाएगा ये 5 बार, और आंसर क्या 30 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे, और ये बात अगर आपके समझ में आई है तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि आगे तो फिर अपने पास सेम वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पहले से पढ़कर आ गए हैं। यहां पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is located at the origin radius is 7। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है जो सर्किल का सेंटर है वो तो आपको 0 0 मैं उस दिन बता चुका हूं कि हम लोग कैसे, इसका थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना भाई। यहां से कैसे लिखते हैं किसी भी सर्किल की इक्वेशन, अगर रेडियस 7 है तो ये लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर अपने पास 7 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास 49 है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन अपने पास बी आ जाएगा, ये याद रखना। अगर कहीं भी अपने पास किसी व्यास के अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं 2,3 माइनस 2 2,3 और माइनस 3 माइनस 2, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको याद होगा x माइनस x1 और अपने पास x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 y प्लस 2 और बराबर में कितना होगा 0। तो यहां से याद रखना अपने पास एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, ये 3x माइनस 2x x आ गया, तो ये अपने पास साइन किसका आएगा? यहां पर माइनस का साइन आएगा, ये थोड़ा सा इसमें गलती है, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्योंकि थ्योरी में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है तो याद रखना एक्स का तो कोई मान अपने पास होगा, वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये समान दूरी पर अगर है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले करवा चुका हूं। -2,9 यहां से x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर और 0 -5 का मतलब 5 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 25। उधर वाला जो होगा x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 -9 का मतलब -9 का स्क्वायर, तो प्लस का ही 81 आएगा, ये लीजिए। तो ये कितना हुआ? इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस अपने पास 25, और इसको अगर खोलते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अपने पास 4x इक्वल्स टू 81। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, ये अगर उधर जाएगा तो अपने पास 8x बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस का 56 हो गया, तो x का मान क्या -7 आ गया है क्या? तो -7,0 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए 54, 55 और 56 अभी भी आज की क्लास में ही शुरुआत में मैंने तीनों क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2 0, -1 2, -1 है तो शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ये जो अपने पास दिया हुआ है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास 1,2 है, 0, अपने पास -1 है, नहीं अपने पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास दिए हुए हैं 1, अपने पास 2 है, 0, अपने पास यहां से -1 है, और यहां पर 2, अपने पास -1 है।
इस क्वेश्चन को करने के अपने पास तीन मेथड हैं और तीनों ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट को मान लीजिए आप लोग x1 y1, दूसरे वाला ये वाला पॉइंट आप लोग मान लीजिए x2 y2 है, और तीसरा ये वाला पॉइंट आप लोग मान लीजिए x3 y3 है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू बराबर अपने पास क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 लिख सकते हो। x1 प्लस x2 बाई टू बराबर 1, इन दोनों का मिड पॉइंट x2 प्लस x3 बाई थ्री, x2 प्लस x3 बाई टू बराबर आप लोग लिख सकते हो 0 होगा। और ऐसे ही x3 प्लस x1 बाई टू, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूं, और बराबर में कितना होगा, तो बराबर में अपने पास 2 होगा। यहां से मुझे बताइए, ये जो अगर आप लोग लिखोगे तो x1 प्लस x2 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा। ऐसे ही बताओ x2 प्लस x3 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 0 होगा। और यहां से अगर मैं x3 प्लस x1 देखूं तो बराबर में कितना होगा, तो आप कहोगे 4 होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 2 बार अपने पास x1 आएगा, 2 बार अपने पास x2 आएगा, और 2 बार अपने पास x3 आएगा। बराबर मुझे बताइए क्या 6 हो गया है क्या, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 बराबर अपने पास कितना आ गया, 3। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, x1 x2 x3, तो x2 प्लस x3 का मान यहां से अगर 0 रख दें तो x1 का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3। अगर x2 पता करना है तो x1 प्लस x3 रख दीजिए, x1 प्लस x3 बराबर 4 है, तो एक 4 उधर जाके माइनस होगा, तो ये कितना आएगा, -1। और x3 की अगर मैं बात करूं तो x1 x2 कितना है, 2, 2 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आ गया, 1। ये x1 x2 x3 आ गया। ऐसे ही करके आप लोग y1 y2 y3 सेम प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हो, y1 y2 और y3। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऑप्शन से उठाओ। जैसे ऑप्शन से उठाया, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा आएगा, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, इन दोनों को जोड़ोगे -2, -2 में 1 का भाग दोगे -1, तो 2 कोमा -1, ये रहा 2 कोमा -1, एक पॉइंट आ गया। ऐसे इन दोनों से एक पॉइंट निकालो और इन दोनों से एक पॉइंट निकालो, क्या अपने पास तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट निकालिए। सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आंसर नहीं होगा। देखिए गलत कैसे होगा, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, 2 और 1 3, तो 3/2, 3 और 2 5, तो 5/2, 3/2 और 5/2 तो किसी क्वेश्चन में है ही नहीं। अपने पास कोई भी मिड पॉइंट 3/2 5/2 है ही नहीं, तो दूसरा गलत हो गया। और पहला ऐसे ही तीनों चेक करोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट, तो तीनों पॉइंट अपने पास वही आ जाएंगे। यह अपने पास सबसे बढ़िया तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अगर ये आपको निकालना है तो इन दोनों को जो जोड़ो, 2 और 1 3, और सामने वाला घटाओ, तो यहां पर आ गया अपने पास 3। 2 और -1 को जोड़ोगे तो 1 बचा, 1 में से -1 घटाओगे तो ये 2 आ गया, 3,2। मैं क्या समझा रहा हूं, घबराओ मत, फिर समझाता हूं। ये पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना और सामने वाला घटाना है। 1 और 0 को जोड़ो 1, उसमें से 2 घटाओगे तो -1, 2 और -1 को ऐड करोगे तो 1 बचा, 1 में से 1 घटाओगे तो अपने पास प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा। जैसे अपने पास ये है, यहां से इन दोनों को ऐड करना है, 0 2 ऐड करोगे 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बच गया, ये -1 -2, और इसमें से ये घटाओगे तो -4, ये अपने पास तीनों पॉइंट आ गए। -1,2 अपने पास ये रहा, 3, अपने पास 2 ये रहा, और अपने पास 1, -4 ये रहा। पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने पास तरीका होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग समझ पाए हो। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं पहले ही करवा चुका हूं। उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, चीजें भी समझाई थी। ये समझाते टाइम, क्या समझाते टाइम, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते टाइम, रेक्टेंगल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पैरेललोग्राम में भी आ सकता है, रोम्बस में भी आ सकता है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी। तो यहाँ पर अपने पास 3 पॉइंट देकर चौथा पॉइंट अगर कभी भी पूछे तो इसको ध्यान से समझ लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ जाने हैं। फिर आप लोग यहाँ ध्यान दोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। ये r है 6,4, और यहाँ पर अपने पास x, y या p, q मान लो। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट निकालो, 6 और 2 8,
8 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास 4, 4 और 1 5, तो 5/2। ऐसे यहां से भी मिड पॉइंट अपने पास निकालोगे तो ये आना है p प्लस 6/2 इक्वल टू अपने पास 4 है, और q प्लस 1/2 बराबर अपने पास कितना है 5/2 है। तो यहां से 8 आ गया, तो p का मान कितना हो गया 2, और q का मान कितना हो गया 4, तो 2,4 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, अक्स एक्सिस दो बिंदुओं को, जो अक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन जो होगी वो y इक्वल टू 0 होगी। ये मान लो अक्स एक्सिस है, अक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू अपने पास 0 होती है, और ये दो लाइन को मिलाने वाली रेखा को 2,-3 और 5,6 को कौन से अनुपात में काटता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है कि कौन से अनुपात में काटता है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, हम लोग मान लेते हैं कि λ/1 के रेशियो में काट लेता है, और यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे, तो वो कितना होगा 5λ प्लस 2/λ+1। दूसरा अपने पास कितना होगा 6λ माइनस 3/λ+1। और ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन पर भी स्थित है? ये वाला पॉइंट अगर इस लाइन पर भी स्थित है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना चाहिए तो यहां रखो, x तो यहां है नहीं, y यहां पर है, तो 6λ माइनस 3/λ+1 यहां पर पुट करोगे बराबर 0। तो लैम्डा का मान यहां से 6λ माइनस 3 बराबर 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या 1/2 आ गई क्या? और 1/2 अगर आ गई लैम्डा की वैल्यू तो आंसर आ गया 1:2। तो या तो आपके पास ये तरीका है, ध्यान से सुनना, या तो आपके पास ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस टाइप से पूरा बेसिक से एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, या सीधा अपने पास है कि जब भी अपने पास इक्वेशन दी हुई हो y इक्वल टू 0, तो एक बार ये पॉइंट रख दो, x का तो है नहीं, पहले तो लगाओ सुंदर सा माइनस का साइन, पहले ये इक्वेशन रख दो, y की जगह -3, और फिर वो वाला रख दो, अपने पास y की जगह 6, तो ये आ गया 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1:2। ये सीधा भी आप लोग इसको सोच सकते हो। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार तो कोई पॉइंट यहां पर देगा, तब उसके अपने पास कोऑर्डिनेट्स पूछेगा कौन से रेशियो में बांटता है, ये कोऑर्डिनेट दे देगा, और कौन से रेशियो में बांटता है तब तो ऐसे कर लेना। अगर लाइन बांटती है, कोई भी लाइन अगर डिवाइड करे तो ऐसे करने की, ऐसे कर तो सकते हो बेसिक से, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि इसी में आप लोग यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर लेना। जैसे लाइन की इक्वेशन क्या है, -x + y + 2 = 0। ये पहले इसमें ये पॉइंट पहले तो लगाओ सुंदर, ये लीजिए, तो यहां पर ऊपर तो बचेगा अपने पास यहां पर -2, तो 2 बचेगा, और नीचे बचेगा 3, तो आंसर कितना आ गया 2:3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब ये चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको आप लोग आसानी से कर पाओगे। अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन जो है, ये मैं चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रिवीजन के लिए है ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ। ये 3,2 में अगर इंटरनली डिवीजन अगर है 3,2 का, तो मुझे बताओ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -12 +12/3 + 2। दूसरा यहां पर क्या होगा -15 प्लस अपने पास 6/3 + 2, तो ये तो अपने पास आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 21/5। मुझे उम्मीद है कि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन तो अब आप लोग इतना पढ़ने के बाद खुद कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन ये अंतर विभाजन का था, और एक ये वाला जो क्वेश्चन है वो बताइए पूछता है हम लोगों से, यहां पर रेखाखंड AB को -1,2, ये जो अपने पास है, आपको पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी पॉइंट अपने पास आ जाए, ये जैसे पॉइंट आ गया 2,-3, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे λ/1 में डिवाइड करता है। सर आपने अचानक से अंतर विभाजन कैसे कर लिया? याद रखना, आपको ऐसे ही लिखना है, लैम्डा का मान आएगा, पॉजिटिव आए तो समझना अंतर विभाजन है, लैम्डा का मान नेगेटिव आए तो आंसर तो वही होगा, बस आगे ब्रैकेट लगाकर लिखना है बाह्य विभाजन है। जैसे यहां पर अपने पास होगा 4λ -1/λ+1,
बराबर अपने पास 2 है। तो 4 लैम्डा माइनस 1 बराबर 2 लैम्डा प्लस 2, तो ये अपने पास 2 लैम्डा बराबर 3 है। तो लैम्डा का मान कितना आ गया 3/2, तो रेशियो 2 आगे चला जाएगा और पॉजिटिव आया है इसलिए 3:2 का इंटरनली डिवीजन है, अंतर विभाजन अगर है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेगेटिव आता तो आंसर तो 3:2 ही होता, लेकिन अंतर की जगह बाह्य विभाजन हम लोग करते फिर, तो ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, याद रखना। अगर पॉजिटिव आए तो समझना इंटरनली डिवीजन है और नेगेटिव आए तो समझना एक्सटर्नली डिवीजन है। हो सकता है उधर आपकी तरफ ये चीज थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही हो, तो ये अपने पास जो पॉइंट है ये 2,-4 है। तो यहां से यहां तक अपने पास एक्स वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये 2 है और ये जो दूरी है वो 4 या -4 है। तो एरिया अगर निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है और हाइट में नेगेटिव नहीं लेते तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। या आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो ये पॉइंट जो है अपने पास 0,0 है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है x का मान 0, y का मान -4 और ये पॉइंट है 2,-4। एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को दिए हुए हैं तो उसका एरिया मुझे लगता है कि आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। एक बार ये जो क्वेश्चंस थे, जो 4 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, ये सीपीओ में आ गए थे डीएई की जगह। एक तो ये आया था, एक ये क्वेश्चन आया था। एक अपने पास पॉइंट है 2,6, एक पॉइंट है अपने पास 1,3, एक पॉइंट है -1, -3। तो आपको तीसरा पॉइंट चाहिए ही नहीं, या तो आप लोग 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन बना सकते हो जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन y-y1 बराबर m x माइनस x1 और m की जगह रखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या तो पूरी की पूरी अपने पास इक्वेशन बना लेना, या जब ऑप्शन आपके पास हो तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो कि x का मान मैं 2 अगर रखूं तो y का मान 6 कहां पर आ रहा है। x का मान 2 रखने पर y का मान 6 कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, तो x का मान 2 रखोगे तो y का मान -2, x का मान 2 रखोगे तो y का मान -6, यहां पर तो 2 आएगा। x का मान 2 रखने पर y का मान 6, डी ऑप्शन से आ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो जब ऑप्शन अगर आपके पास है तो फिर इस टाइप से आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए। अब ये अपने पास कल की क्लास में मैंने बताया था, ये इस प्रकार से x इक्वल टू वाई की लाइन है। ये जो लाइन अपने पास है ऐसे अगर जा रही हो तो ये x इक्वल टू वाई की लाइन है और रीजन नीचे वाला रीजन अपने पास ये वाला रीजन है। तो रीजन का पता करने का सिर्फ और सिर्फ, अब की बार 0,0 से तो लाइन पास हो गई, 0,0 तो हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं, कोई भी इस रीजन से एक पॉइंट उठाइए। जैसे यहां से x का मान अपने पास मान लो कितना होगा, x का तो कोई ना कोई मान होगा पॉजिटिव 2, 3, 4, 5 और y का मान कितना होगा यहाँ पर 0। तो बताओ x और y में से बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर x बड़ा है इस रीजन से, तो x ग्रेटर देन अपने पास y है। तो ये जो इक्वेशन है ये तो अपने पास x इक्वल टू वाई की आ गई, ये रीजन जो x ग्रेटर देन y। सर फिर से समझाओ, कोई भी यहां से पॉइंट उठाना है, जैसे इस पॉइंट से अगर उठाओगे तो इसमें x का मान तो 0 होगा और y का मान नीचे की तरफ जाओगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो 0 और -3 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है तो x ग्रेटर देन y। तो क्या अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये अपने पास ये बन गया है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये अपने पास यहाँ पर मोड एक्स अगर है अपने पास कभी भी, इसका मतलब आपको पॉजिटिव लेना है। इसका ग्राफ हमें बनाना है y इक्वल्स टू अपने पास x प्लस मोड एक्स। तो मान लीजिए अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, x का मान अगर हम लोग -1 लेते हैं, x की जो वैल्यू है वो अगर आप लोग -1 लेते हो, x का मान यहां पर -1 अगर लेते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x का मान अगर मैंने -1 लिया तो ये तो अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास +1, ये -1, तो y का मान कितना आएगा 0। x का मान -2 अगर लेते हो तो ये -2, ये +2। मोड का मतलब होता है कि हमें पॉजिटिव ही रखना है।
मोड का मतलब होता है हमें पॉजिटिव ही रखना है, तो प्लस का 2 और ये यहाँ पर माइनस रखोगे तो ये तो 2 आएगा, ये माइनस का 2 तो वैल्यू कितनी आ गई 0। -3 रखोगे, -3 + 3 0, -4 + 4 0, -4 यहाँ पर और यहाँ तो पॉजिटिव ही आना है। तो x का मान कुछ भी नेगेटिव आप रखिए, y का मान तो अपने पास 0 ही आना है। x का मान 0 रखते भी अपने पास 0 आएगा। जैसे x का मान 1 रखोगे, y का मान 2, x का मान 2 रखोगे, y का मान 4, x का मान 3 रखोगे, y का मान 6, 4 रखोगे 8, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जब अपने पास x का मान अगर 0 है तो x का मान कुछ भी नेगेटिव है तो y का मान 0, x का मान नेगेटिव है तो y का मान 0, तो इधर तो ग्राफ ऐसे चलेगा। लेकिन x का मान 1 हुआ तो y का मान 2, 2 हुआ तो 4, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ये तो लाइन के ऊपर ही लाइन होगी तो दिखाई नहीं देगी। और ग्राफ ऐसे कौन सा ऑप्शन में गया हुआ है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन में गया हुआ है। बी ऑप्शन में गया हुआ है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थी अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूं, 67 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 15 पॉइंट जो थे उसको मैंने बेसिक से अच्छे से ढंग से आपको समझा दिया है, तो इनको आप लोग याद करना और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग बार बार कर लो। एग्जाम में कोई क्वेश्चन इन्हीं में से आपके सामने फंस सकता है। बाकी इनको करके कोई और क्वेश्चन करना चाहो वो भी आप लोग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।